दोस्तों, अमेरिका के समुंदर का एक द्वीप जिसे ब्रुकहैमन के नाम से जाना जाता है। इसे जाना इसलिए भी जाता है क्योंकि कुछ सालों पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर बन गई। अब ऐसा यहाँ क्या हुआ, इसे बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके पास 17 टन वजनी दुनिया की सबसे बड़ी मैग्नेट यानी कि चुंबक है, जिसकी चौड़ाई करीब 50 फीट है। अब आप लोगों से कहा जाता है कि आप जैसे भी चाहें आपको छूट है, बस आपको इतने बड़े मैग्नेट को इस आइलैंड से शिकागो ट्रांसपोर्ट करना है। इनके बीच बाय रोड सफर करने में करीब 14 घंटों का समय लगता है और साथ ही शिकागो तक जाने के लिए बीच में कई छोटे छोटे पुल भी पड़ते हैं, जिनके ऊपर से मैक्सिमम 15 फुट चौड़ी गाड़ियां ही जा सकती हैं। तो आप लोग इन सभी परेशानियों से निपटते हुए इतने बड़े मैग्नेट को शिकागो कैसे पहुंचाएंगे, नीचे में जल्दी से कमेंट करके बताएं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आखिर ये असंभव सी लगने वाली दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी कैसे की गई। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक चिपक कर बने रहें क्योंकि इस वीडियो का हर एक पहलू आपको उलझन में डाल देने वाला है। दोस्तों, शिकागो में एक बहुत ही बड़ी फिजिक्स लैब है। इस लैब में वैज्ञानिक कुछ सालों पहले माउस पार्टिकल नाम के एक पार्टिकल पर काम कर रहे थे। उस पार्टिकल पर किसी भी तरह की शोध के लिए वैज्ञानिकों को एक बहुत ही बड़े मैग्नेट की जरूरत थी, ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से उस पार्टिकल के हर एक मूवमेंट पर नजर रख सकें और उस पार्टिकल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें। लेकिन अब यहाँ पर सबसे पहली समस्या ये आई कि इतना बड़ा मैग्नेट आखिर आएगा कहाँ से, और अगर इतने बड़े मैग्नेट को बनाना पड़ गया तो उसमें समय के साथ साथ 30 मिलियन के डॉलर तक की खर्च की संभावना जताई जा रही थी, जो काफ़ी ज़्यादा थी। वैज्ञानिकों की यह शोध इस मैग्नेट के बिना अधूरी थी, इसलिए उन्होंने ऐसे ही किसी मैग्नेट की तलाश शुरू कर दी। काफ़ी तलाशने के बाद भी उन लोगों को ऐसी मैग्नेट कहीं पर भी नहीं मिली और वो लोग निराश होने लगे। पर उनकी निराशा ज़्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि तभी उन्हें पता लगा कि ब्रुकहैमन में भी फार्मी लैब की तरह एक लैब हुआ करती थी, जिसमें 1990 को ऐसी एक मैग्नेट का निर्माण किसी पार्टिकल पर रिसर्च करने के लिए किया गया था। खैर, खुशी की बात तो ये थी कि वो लैब अब फंक्शन में नहीं थी और सारे के सारे वैज्ञानिक वहाँ से वापस लौट चुके थे, पर वो मैग्नेट वहीं पर पड़ी थी जिसका वहाँ पर कोई भी काम नहीं था। इसलिए शिकागो के फर्मी लैब के वैज्ञानिकों ने यह तय किया कि वो उस मैग्नेट को शिकागो ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ भी सोच लेना और हो जाने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि इतने बड़े विशालकाय मैग्नेट को देखकर आप समझ चुके होंगे कि इसे ट्रांसपोर्ट करना कितना मुश्किल होगा। इसमें खर्च, वक्त और जोखिम तीनों लगने वाले थे। हालांकि जब यह तय हो ही चुका था कितने बड़े मैग्नेट को ट्रांसपोर्ट कर शिकागो लाया जाएगा, तो बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों से बातचीत होने लगी। वैज्ञानिकों ने शर्त रखी कि अगर कोई भी 30 मिलियन डॉलर्स के कम के खर्च में इस मैग्नेट को शिकागो ट्रांसपोर्ट कर देगा तो यह टेंडर उसी का होगा। ये ट्रांसपोर्टेशन इतना मुश्किल था कि अमेरिका की 2 सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे, क्योंकि बात सिर्फ ट्रांसपोर्ट और व्हीकल की नहीं थी, बल्कि ये भी ध्यान रखना था कि इस मैग्नेट का कोई भी कोईल अपनी जगह से जरा सा भी ना हिले, वरना ये मैग्नेट पूरी की पूरी बेकार हो जाएगी। अब जब दोस्तों अमेरिका की 2 सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने इस मैग्नेट को ट्रांसपोर्ट करने से मना कर दिया, तो ऐसे में उन वैज्ञानिकों ने खुद इस मैग्नेट को ट्रांसपोर्ट करने का प्लान बनाया। इस प्लान पर काफ़ी बातचीत की गई, क्योंकि पुल की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी। पुल के ऊपर से मैक्सिमम 15 फुट चौड़ी गाड़ियां ही जा सकती थी और ज़मीनी रास्तों पर इस मैग्नेट को ट्रांसपोर्ट करना और भी ज़्यादा मुश्किल काम था। इसलिए दोस्तों ये तय हुआ कि इतने बड़े मैग्नेट को कुछ दूर रोड से और कुछ दूर पानी के रास्ते से शिकागो लेकर आया जाएगा। इसके बाद सभी रूट तय कर लिए गए। रूट तय होने के बाद इतने बड़े मैग्नेट को बड़ी ही सावधानी से एक स्पेशल फ्लैट बैक ट्रक में लाद दिया गया और साथ ही मैग्नेट को स्टेबल रखने के लिए 40 टन के एक मेटल की सपोर्ट दी गई। 22 जून 2013 को इस मैग्नेट को ट्रक की मदद से कुछ मील का सफर तय करवाया गया और जहां पर यह आइलैंड खत्म होता है वहां पर लाया गया। इस एंडिंग पॉइंट को स्मिथ पॉइंट कहते हैं और वहां से अटलांटिक महासागर का विस्तार शुरू होता है। इसके बाद ट्रक में से मैग्नेट को उतारकर एक समुद्री जहाज पर लाद दिया जाता है, जिसके बाद जहाज बड़ी ही सावधानी से अपनी आगे की समुद्री यात्रा में निकल पड़ा। जहाज ईस्ट कोस्ट समुद्री रास्तों और नदियों से होता हुआ बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ता गया। इसी बीच सभी का ध्यान मैग्नेट को अच्छे से संभाले रखना था। एक बार फिर से समुद्री रास्ता खत्म होने के बाद जमीन का मुश्किल सफर तय करना था। अब तक जुलाई का आखिरी समय आ चुका था और मैग्नेट को एक बार फिर से समुद्री जहाज से उठाकर ट्रक पर लाद दिया गया।
लेकिन इसके बाद की दूरी ज़्यादा नहीं थी, अब बस कुछ ही मीलों का सफ़र तय करना था। लेकिन इसी कुछ ही मीलों के सफ़र में करीब 2 दिनों का समय लग गया। इस समय वो ट्रक किसी कछुए के चाल के बराबर था और इस ट्रक के साथ कोई कछुआ छोड़ दिया जाता तो जीत कछुए की ही होती। खैर, इसके बाद जो भी हुआ, मैग्नेट को उसके डिलीवरी पॉइंट पर पहुंचा दिया गया। अगर दोस्तों इसके खर्च की बात की जाए तो इसमें भी वैज्ञानिकों को बहुत से पैसे बच गए और साथ ही जब ये ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ था तो ये अंदाजा लगाया गया था कि इस मैग्नेट को शिकागो तक पहुंचने के लिए करीब 90 दिनों का समय लगेगा, पर उसमें भी कमी हुई और ये यात्रा सिर्फ 35 दिनों में ही खत्म हो गई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल PS फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।